एनबीबी विश्वनाथ सुभाष पंडा द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत विकास और मानसिकता ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला में आपका स्वागत है। धैर्य, जुनून और दृढ़ता की शक्ति, एंजेला डकवर्थ द्वारा। एंजेला डकवर्थ धैर्य के महत्व, जुनून और दृढ़ता के संयोजन में तल्लीन करता है। उनका तर्क है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों और सफलता को प्राप्त करने में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इस सारांश में शामिल होंगे धैर्य, जुनून और दृढ़ता की शक्ति। सारांश। परिचय। ग्रिट फैक्टर। एंजेला डकवर्थ की ग्रिट इस बात की पड़ताल करती है कि अकेले प्रतिभा सफलता की गारंटी क्यों नहीं देती है। इसके बजाय जुनून और दृढ़ता का एक संयोजन, जिसे वह धैर्य कहती है, उपलब्धि का सच्चा चालक है। वास्तविक जीवन की कहानियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से वह दर्शाती है कि धैर्य की खेती कैसे की जा सकती है और दीर्घकालिक सफलता के लिए यह क्यों आवश्यक है। यह विस्तृत सारांश प्रत्येक अध्याय की प्रमुख अंतर्दृष्टि, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों और हमारे जीवन में धैर्य विकसित करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों का पता लगाएगा। अध्याय 1 धैर्य के साथ दिखा रहा है। धैर्य कड़ी मेहनत से अधिक है। यह बाधाओं के बावजूद दृढ़ता के बारे में है। डकवर्थ ने सैन्य कैडेटों से लेकर ओलंपिक एथलीटों तक विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की प्रेरक कहानियां साझा कीं, जो सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह ग्रिट स्केल का परिचय देती है, एक परीक्षण जिसे समय के साथ किसी व्यक्ति के जुनून और दृढ़ता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके शोध से पता चलता है कि उच्च ग्रिट स्कोर वाले लोग, जैसा कि इस पैमाने से मापा जाता है, बुद्धि या प्राकृतिक क्षमता की परवाह किए बिना दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। टेकवे। अकेले प्रतिभा सफलता की भविष्यवाणी नहीं करती है, धैर्य करता है। अध्याय 2 सफलता में प्रयास की भूमिका। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रतिभा सफलता की कुंजी है, लेकिन डकवर्थ इस धारणा को अपने सरल सूत्र के साथ चुनौती देता है। प्रतिभा, प्रयास, कौशल। कौशल, प्रयास, उपलब्धि। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि प्रयास 2 बार मायने रखता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति निरंतर प्रयास के बिना अपनी क्षमता तक नहीं पहुंचेंगे। कुंजी जानबूझकर अभ्यास करना है, केवल पुनरावृत्ति के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। एक प्रमुख उदाहरण वह चर्चा करती है कि माइकल जॉर्डन और सेरेना विलियम्स जैसे प्रसिद्ध एथलीट किंवदंतियों बन गए सरासर प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लचीलापन के माध्यम से अपने कौशल को परिष्कृत करने के लिए वर्षों समर्पित किए। अध्याय 3 जुनून, आग जो ग्रिट को ईंधन देती है। बहुत से लोग अपने जुनून को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, मानते हैं कि उन्हें तुरंत इसे पहचानना चाहिए। डकवर्थ का तर्क है कि जुनून कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप पाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ विकसित करते हैं। जुनून अन्वेषण, दृढ़ता और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ काम को संरेखित करने के माध्यम से बढ़ता है। वह जेफ बेजोस का उदाहरण साझा करती हैं, जिन्होंने ई-कॉमर्स में एक उद्यमी के रूप में शुरुआत नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे नवाचार के लिए अपना जुनून पाया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा का पालन किया और दीर्घकालिक लक्ष्यों का पीछा किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि गहरे जुनून को अनुभव के माध्यम से खेती की जाती है, रातों रात नहीं खोजा जाता है। एक महत्वपूर्ण टिप, एक सही जुनून की खोज करने के बजाय अपनी रुचियों का पोषण करें और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें जो आपको उत्साहित करते हैं। अध्याय 4 दृढ़ता, धैर्य का दूसरा आधा। दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों को सहन करना, असफलता से सीखना और पाठ्यक्रम पर बने रहना। किरकिरा व्यक्ति तब नहीं छोड़ते जब चीजें कठिन हो जाती हैं। वे असफलताओं को सीखने,
अनुकूलन करने और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में देखते हैं। डकवर्थ ने उद्यमियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों की कहानियों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने बार बार विफलताओं का सामना किया लेकिन सफल होने तक बने रहे। उदाहरण के लिए, हैरी पॉटर के वैश्विक घटना बनने से पहले जेके राउलिंग को कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन जो लोग उनके माध्यम से धक्का देते हैं वे मजबूत उभरते हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए लचीलापन बनाना आवश्यक है। अध्याय 5, धैर्य का विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के माध्यम से डकवर्थ बताते हैं कि मस्तिष्क प्रयास और दृढ़ता के लिए कैसे अनुकूल है। तंत्रिका मार्ग अभ्यास के साथ मजबूत होते हैं, दृढ़ता को एक आदत बनाते हैं। विज्ञान पुष्टि करता है कि धैर्य तय नहीं है, इसे मानसिकता और व्यवहार के माध्यम से खेती की जा सकती है। वह कैरोल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी पर चर्चा करती है, जो बताती है कि जो लोग मानते हैं कि क्षमताओं को प्रयास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, वे बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि हम विफलताओं को सीखने के अनुभवों के रूप में देखते हैं, तो हम जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं। मुख्य टेकवे: विकास की मानसिकता को अपनाएं, चुनौतियों को सफलता के लिए बाधाओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखें। अध्याय 6, ग्रिट के 4 मनोवैज्ञानिक गुण। डकवर्थ 4 प्रमुख लक्षणों की पहचान करता है जो किरकिरा लोगों को परिभाषित करते हैं। 1. रुचि: आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं। 2. अभ्यास: दैनिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध। 3. उद्देश्य: काम को एक बड़े कारण से जोड़ना। 4. आशा: विश्वास प्रयास से विकास होगा। इनमें से प्रत्येक तत्व दीर्घकालिक दृढ़ता और जुनून में योगदान देता है। इन लक्षणों को विकसित करके हम अपने जीवन में अधिक धैर्य पैदा कर सकते हैं। अध्याय 7, पेरेंटिंग और ग्रिट। आप किरकिरा बच्चों को कैसे उठाते हैं? डकवर्थ एक बुद्धिमान पेरेंटिंग दृष्टिकोण का सुझाव देता है: दृढ़ समर्थन के साथ उच्च उम्मीदों को संतुलित करना। बच्चों में दृढ़ता, अनुशासन और लचीलापन को प्रोत्साहित करना आजीवन धैर्य मानसिकता को बढ़ावा देता है। वह उन माता-पिता की कहानियों को साझा करती है जो बच्चों को हार मानने के बजाय चुनौतियों से निपटने के लिए सिखाकर धैर्य पैदा करते हैं। हार्ड थिंग रूल: जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक कठिन गतिविधि के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, युवा दिमाग में दृढ़ता बनाने का एक तरीका है। अध्याय 8, किरकिरा संस्कृति। ग्रिट उन वातावरणों में पनपता है जो दृढ़ता को महत्व देते हैं। चाहे स्कूलों, कार्यस्थलों या टीमों में, संस्कृति दृढ़ता को आकार देती है। किरकिरा व्यक्तियों और आकाओं के साथ अपने आप को घेरने से प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बनाए रखने में मदद मिलती है। वेस्ट पॉइंट जैसे संगठन और गूगल जैसी कंपनियां अपनी चयन प्रक्रिया में धैर्य को प्राथमिकता देती हैं, यह जानते हुए कि दृढ़ता कच्ची बुद्धि की तुलना में सफलता का बेहतर भविष्यवक्ता है। हम स्वाभाविक रूप से उन वातावरणों में होने से किरकिरा हो जाते हैं जो हमें बने रहने के लिए चुनौती देते हैं। अध्याय 9, अपना धैर्य कैसे बढ़ाएं। ग्रिट कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। डकवर्थ व्यावहारिक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है। एक जुनून विकसित करें, रुचियों को गहराई से एक्सप्लोर करें। प्रतिबद्ध रहें, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। कठिनाई को गले लगाओ, असफलता से सीखो। अर्थ खोजें, काम को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ें। अपने आप को किरकिरा लोगों के साथ घेरें, संस्कृति मायने रखती है। इन चरणों का लगातार अभ्यास करके हम महान चीजों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन और जुनून का निर्माण करते हैं। निष्कर्ष: धैर्य की शक्ति। धैर्य एक परिवर्तनकारी शक्ति है।
यह सबसे चतुर या सबसे प्रतिभाशाली होने के बारे में नहीं है। यह दृढ़ता, लचीलापन और जुनून के बारे में है। धैर्य पैदा करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करते हैं और असाधारण चीजें हासिल करते हैं। इस एहसास को आपको अपने जीवन में धैर्य पैदा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डकवर्थ का अंतिम संदेश स्पष्ट है। सफलता भाग्य या प्रतिभा के बारे में नहीं है। यह दिखाने, कड़ी मेहनत करने और छोड़ने से इनकार करने के बारे में है। यही धैर्य की शक्ति है। पुस्तक के मुख्य संदेश की इस पुनरावृत्ति को आपको प्रबुद्ध और सूचित करना चाहिए। अंतिम विचार। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए धैर्य पैदा करें। भावुक रहें, लगातार बने रहें और कभी हार न मानें। महानता का मार्ग एक समय में एक कदम बनाया गया है। यदि आपने इस ऑडियो बुक का आनंद लिया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए कुछ समय निकालें, चैनल की सदस्यता लें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और यदि कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप आगे सुनना चाहेंगे तो हमें टिप्पणियों में बताएं। सदस्य नीचे दिए गए लिंक से मुफ्त ऑडियो बुक सारांश PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।